Good evening. I Ramo Singh, legal advisor SLA. Today have a topic electric vehicle insurance in India. इलेक्ट्रिक व्हीकल इंश्योरेंस इंडिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वर्ल्ड लेवल में इसका क्या प्रोग्रेस है, इस पर डिस्कशन करते हैं। और आज की डेट में सरकारी संस्थाओं से लेकर के पीपुल्स एजम्पशंस बना हुआ है कि कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग होने से पर्यावरण को जो है ना प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको पॉपुलर होने में या पॉपुलैरिटी लाने में योगदान किस चीज़ का है, क्योंकि इससे जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस आता है। और गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे इंसेंटिव्स लाए हैं जिसमें बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ में, टैक्सेस में, सब में काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं, जिसकी वजह से इसका यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दूसरा कारण है कि लो कास्ट है, लो मेंटेनेंस कास्ट है। लो कास्ट में मेंटेनेंस कास्ट भी इंक्लूड हो जाएगी और एफोर्डेबल है, लॉन्ग टर्म में एफोर्डेबल है, लोगों को जो है ना अफोर्ड करना आसान है इसका। तो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इवन कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी बैटरी का यूज़ हो रहा है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो रही हैं और अच्छे से यूज हो रही हैं। पीपल फ्रेंडली के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 404% इंक्रीज़ 2022 में अप्रैल से सितंबर के बीच में 2022 में 404% का मतलब 4 गुना सेल हुई है, 4 गुना सेल बढ़ी है। और ओवरऑल टू व्हीलर्स पे था। ओवरऑल में पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का देखा जाए तो 2.68 मतलब 268% का इंक्रीज 2023 में आया था। इसका मतलब ये है कि आगे ये बढ़ता चला जाएगा। $47 बिलियन 2026 तक का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, और 3.21 बिलियन इन 2022 में पूरा हो चुका है ये $। में तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इसके कारण है। और इंसेंटिव गवर्नमेंट्स के जो दिए जा रहे हैं लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए और इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, मतलब इस ईवी व्हीकल के लिए जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। और इंसेंटिव टैक्स के रूप में दिए जा रहे हैं। इवन कि इंश्योरेंस कंपनियां भी ल्यूट कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी कम प्रीमियम भी ऑफर कर रही हैं। प्रेडिक्शन ऑफ द इंडियाज़ ईवी साइज 2040 में है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका प्रेडिक्शन एक तरह से लगाया जा रहा है। तो इंश्योरेंस कवर में करते हैं, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है एडवांस टेक्नोलॉजी है। बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट यूज्ड इन द ईवी एप्रोप्रिएट ईवी इंश्योरेंस इज क्रिटिकल। मतलब इनका समझाने का है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, हाई फाई टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से जो प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है और जो पूरा इंश्योर करना भी एक क्रिटिकल इशू है। जो भी कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं, जो इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स लोग हैं जो कैलकुलेशन करते हैं, वो भी इसमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो इसलिए क्रिटिकल है। लेकिन मोटर इंश्योरेंस में जो अभी इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं स्टैंड एलोन टीपी कवर, अगर आप चाहें तो टीपी कवर ही लेके छोड़ दें। कुछ कंपनियां तो इवेंट की बैटरी कवर दे रही हैं, बैटरी को कवर कराइए और छोड़ दीजिए, बैटरी अगर आपकी ख़राब होती है आप छोड़ देना जाएगा। ओन डैमेज कवर है, कम्प्रहेंसिव कवर है और बंडल लॉन्ग टर्म कवर फॉर न्यू व्हीकल्स। जो नई व्हीकल आ रही हैं उनके 3 साल के लिए कवरेज भी है, बढ़ा करके बंडल कवर जिसको बोलते हैं। और पे एज यू ड्राइव कवर, पे हाउ यू ड्राइव कवर, ये तो ऑलरेडी पहले से यूज़ में हैं और इसमें भी दिए जा रहे हैं। एड ऑन कवरेज है। एड ऑन कवरेज का मतलब है RTI भी ले सकते हैं, नील डिप्रिसिएशन भी ले सकते हैं, कंज्यूमेबल भी ले सकते हैं। और एड ऑन बहुत जो अपने आ रहे हैं फाइल एंड यूज़ के हिसाब से जो एड ऑन इंश्योरेंस कंपनियाँ दे रही हैं वो दिया जा सकता है। ड्राइविंग फैक्टर ऑफ ईवी इन इंडिया राइजिंग फॉसिल फ्यूल। जो हमारा भारतवर्ष है कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है ऑयल्स का, जो फॉसिल फ्यूल्स का प्रोड्यूसर नहीं है,
दूसरे लोगों पे डिपेंड होना होता है। जो फॉसिल फ्यूल्स की जो मार्केट है वो काफ़ी राइज कर रही है, जिसमें से हमारी डिमांड है वो तो इंक्रीज हो रही है, और हमारी डिमांड को पूरा ना कर पाने में क्षमता हमारी नहीं है, जिसकी वजह से हमें महंगे से महंगा पड़ता है। और फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना, और क्लाइमेट को भी, सबसे बड़ी चीज़ है क्लाइमेट चेंजेस, और जो भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली बातें हैं उन सबको भी ध्यान में रखते हुए सरकारें बहुत ज़्यादा टाइट इमिशन कंट्रोल कर रहे हैं। टाइट इमिशन कंट्रोल करने का मेरे पीछे क्या लॉजिक है कि हमारा पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो, हमारा जीवन जो है ना, जीवन आसानी से चले। वरना प्रदूषित रहेगा तो जो ना जीव यहाँ पे जीना मुश्किल होगा। बहुत ऐसे पक्षी हैं, बहुत ऐसे जीव हैं जिनका कि पर्यावरण की वजह से बिल्कुल से खात्मा हो चुका है। तो इसलिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इन ईवी व्हीकल्स का यूज़ करना सरकारों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ये आम आदमी के लिए भी जो है एक सिटीजन के नाते, देश के नाते हम सोचें तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये कन्वेंशनल व्हीकल्स का जो एक चल रहा था हिसाब किताब, वो कन्वेंशनल व्हीकल्स को स्क्रैप करने की पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, और करना चाहिए भी, और कर भी रही हैं। और उससे करने से क्या होता है कि फिर हमारे पास ऑप्शन जो बचते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही है, बैटरी वाली व्हीकल के हैं। डिक्रीज इन कास्ट ऑफ द लिथियम इन बैटरीज। अच्छा, जो बैटरी की कास्ट आज के 10 साल पहले जो थी वो आज नहीं है, आज कम होती जा रही है। लिथियम बैटरीज का कास्ट कम हो रही है, और भी बैटरीज की कास्ट कम हो रही है। करीब करीब इनका 85% ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से इधर की तरफ का जो इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरर्स का भी बढ़ रहा है, और देश का भी बढ़ रहा है। जो हमारे रिसर्चर है वो भी रिसर्च करके ये लॉजिक भी देते हैं, उन लॉजिक के हिसाब से भी हमारी समझ में आना चाहिए, और हम समझते हैं। तो इसलिए इसका स्कोप है, और अब बराबर बना रहेगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। डिक्रीज इन कास्ट ऑफ लिथियम इन द बैटरीज हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मार्केट ग्रोथ एंड इट्स लोअर्स द टोटल कास्ट ऑफ ऑपरेशन एंड बैटरी कास्ट है ड्रॉप 85% इन 10 ईयर्स। जो भी ये पिछले डिकेड में है वुमेन ग्राफ। रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स, इसमें रेस्ट्रेनिंग फैक्टर है, एंड वो कैसे है कि लेस कंज्यूमर अवेयरनेस होने की वजह से जो है ना, लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन भी एक इशू है, और 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का, कमर्शियल व्हीकल्स का गवर्नमेंट का प्लान जो 2030 तक का है वो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को रोड पे लाना है। 30%, मतलब अगर 100 व्हीकल चल रही हैं सड़क पे तो 30 व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, जो अभी इस समय नहीं है। 2030 तक संभव हो जाएगा। टीपी इंश्योरेंस को वो लोअर करना चाहते हैं। इवन कि मैंने और आर्टिकल पढ़ी थी, और IRDA का भी डायरेक्शन है कि टीपी कवर जो है ना, बैटरी की गाड़ियों में, मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टीपी कवर को कम किया गया है। और मैं प्रीमियम रेट के हिसाब से भी आपको बता देता, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसमें सबका प्रीमियम रेट दिया हुआ है, और हम कंपेरिजन में भी बता देते हैं। लेकिन ये लमसम में मान लीजिए कि इनका टीपी कवर कम है, और ये गवर्नमेंट का प्लान है, IRDA का प्लान है, पीपल्स का भी जो है ना सोच है कि ये कम होने चाहिए। टैक्स ब्रेक्स, इसमें जो ना थोड़ा सा टैक्स को जो है गवर्नमेंट ने टैक्सेस पे ब्रेक कर रखा हुआ है। और एड्स टू बैटरी मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट ने बहुत कई मीटिंगें हुई थी। अगर कोई आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह और इस सब में जाएँ, आप देखें तो आप पाएंगे कि गवर्नमेंट ने बैटरी कंपनियां लगाने के लिए, इवन भी लोकल स्तर पे भी बैटरी कंपनियां लगाने के लिए बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, बहुत तेज़ी से प्लान दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रही है। रिसेंट ट्रेंड में बैटरी इंश्योरेंस प्लान भी एक है जो अलग अलग कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों ने चालू किया हुआ है। और सबसे बड़ा इशू है कि क्लीन एनर्जी वाला इशू है। पब्लिक का जीवन स्तर थोड़ा सा ये पर्यावरण से, प्रदूषण से बचाव का है। ओवरऑल स्टीडी ग्रोथ चल रहा है, मतलब एक स्टीडी ग्रोथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन हो रहा है, स्टीडी ग्रोथ चल रहा है, और ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियां जो है, इंश्योरेंस कंपनियां भी इसके लिए अलग से पॉलिसी टेलर कर रहे हैं, और वो इकोनॉमिकल भी होगी।
इम्प्रूव टेलीमेटिक्स। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेलीमेटिक्स पे मैंने एक आर्टिकल बनाई थी, मतलब टेलीमेटिक्स पे एक अपना ये वीडियो भी बनाया था और आर्टिकल भी है। तो वीडियो में हमने टेलीमेटिक्स की यूज़ की वजह से क्या क्या एक्सीडेंट में कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या इनपुट मिल सकते हैं। इवन कि प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी किसी को भी उस गाड़ी से ही सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि ड्राइवर कौन था और एक्सीडेंट कैसे हुआ था और एक्सीडेंट के रीज़न क्या थे, किस वजह से हुआ था, क्या और भी कारण थे, लोकेशन उसकी क्या है, जगह क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। टेलीमेटिक्स से तो बहुत तरीके से जो है ना सब कुछ समझा जा सकता है और ये डेवलप हो जाएगी कुछ दिनों में। और इन जो EV हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनमें टेलीमेटिक्स का यूज़ बहुत आसान है और उस इम्प्रूव टेलीमेटिक्स इसमें यूज हो रही है। क्लेम का रेशियो भी इनके यूज़ से घटेगा, ये भी मेरा अपना मानना है कि घटेगा। और बहुत ज़्यादा सर्विस भी लोगों को, सर्विस सेंटर बहुत जो होते हैं, डीलरों के सर्विस सेंटर होते हैं, वो भी संख्या मतलब सर्विस डीलर पे ना जा कर के लोग बॉडी शॉप पे तो जा सकते हैं, एक्सीडेंट के क्लेम पे तो जा सकते हैं, लेकिन सर्विसिंग का जो मैटर है, ये तेल बदलवाना, वो बदलवाना है जी, इंजन ख़राब हो गया, फलाना ख़राब हो गया, सब चीज़ें उनसे थोड़ा बाधा है। मैं आप सबके बीच में इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के टॉपिक को ला करके ये बताने की कोशिश किया। आप सभी लोग जानते हैं, सब हमसे योग्य आदमी हैं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक अपना भाव दे रहा हूँ, भावना दे रहा हूँ और एक अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।